राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस में। दोस्तों, श्रावण मास का महीना चल रहा है और अब के बार अधिक मास भी श्रावण के महीने में ही पड़ा है। अधिक मास भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए साधक को भगवान शिव और विष्णु की दोगुनी कृपा मिलेगी। भगवान विष्णु के नाम पर ही इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास भी है। इस मास में भगवान विष्णु का नित्य प्रति पूजन करने से श्री हरि की असीम कृपा मिलती है। बहुत से साधक पुरुषोत्तम मास में केवल एक समय ही भोजन करते हैं और भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी का भी पूजन करते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरुषोत्तम मास में अगर घर में तुलसी पूजन करने से शीघ्र ही सुख समृद्धि प्राप्त होती है, दुख दरिद्रता का नाश होता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तुलसी पूजन से स्त्रियों का अखंड सुहाग होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। और अविवाहित लड़के लड़कियां तुलसी पूजन करते हैं तो उनको मनपसंद जीवन साथी मिलता है। शास्त्रों में वर्णित है, जिस घर में तुलसी पूजन नित्य प्रति किया जाता है वहाँ धन, सुख, वैभव और संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास क्या है, इसको पुरुषोत्तम मास की संज्ञा कब और किसने दी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय गणना के अनुसार इस वर्ष यानी श्रावण मास 30 दिन की बजाय 59 दिन का होगा। इस कारण इसमें 4 सोमवार की जगह 8 सोमवार पड़ेंगे। इस पुरुषोत्तम मास का ज्योतिषीय आधार होता है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद अधिक मास लगता है। सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति का समय सौर मास कहलाता है। सौर मास 365 दिन का होता है और चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है। यानी सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में 11 दिन का अंतर है। 3 वर्ष में यह अंतर 33 दिन का हो जाता है। अधिक मास चंद्र साल का अतिरिक्त भाग होता है, जो कि 32 माह 16 दिन और 8 घंटे के अंतर से बनता है। सूर्य और चंद्र वर्ष के बीच इसी अंतर को पाटने या संतुलन बनाने के लिए अधिक मास लगता है। इसे ही मल मास कहते हैं। हिंदू कैलेंडर सूर्य और चंद्र वर्ष की गणना से चलता है। इससे व्रत त्योहार की तिथि अनुकूल रहती है। इसके साथ ही अधिक मास के कारण काल गणना को उचित रीति से बनाए रखने में सहायता मिलती है। जिस चंद्रमास में सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती उसी को अधिक मास की संज्ञा दी जाती है। जिस चंद्रमास में 2 सूर्य संक्रांति का समावेश हो तो वह अक्षय मास कहलाता है। अक्षय केवल कार्तिक माह व पौ मासों में होता है। जिस वर्ष अक्षय मास पड़ता है उसी वर्ष अधिक मास भी होता है। यह स्थिति 141 वर्ष बाद आती है। अधिक मास से जुड़ी पौराणिक कथा। अधिक मास से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उनसे अमरता का वरदान मांगा, लेकिन अमरता का वरदान देना निषेध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। और तब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा, आप ऐसा वरदान दे जिससे संसार का कोई भी नर नारी, पशु पक्षी, देवता या असुर मुझे मार ना सके। उसे वर्ष के सभी 12 महीनों में भी मृत्यु प्राप्त न हो। उसकी मृत्यु ना दिन में हो ना रात के समय हो। वह किसी ना अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से मरे। उसे न घर में मारा जाए और ना घर के बाहर मारा जाए।
तब ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया, लेकिन इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर और भगवान के समान समझने लगा। तब भगवान विष्णु अधिक मास में नरसिंह अवतार अर्थात आधे नर और आधे शेर के रूप में प्रकट हुए और शाम के समय देहरी पर बैठ अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। ऐसा बना पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मलमाल से पुरुषोत्तम मास कैसे बना? पुराणों में अधिक मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। इस कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग स्वामी होते हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इससे दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु जी के पास गया और उनसे अपना दुख रोया। भक्त वत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम्हें समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। मुझ पुरुषोत्तम मास में जितने भी सद्गुण हैं, उन सभी गुणों को धारण कर पुरुषोत्तम मास विख्यात हो जाएगा। मैं स्वयं इस मास का अधिपति होकर अपने भक्तों को दुर्लभ पद प्रदान करूंगा, जो बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी असंभव है। पुरुषोत्तम मास में स्नान पूजा व्रत अनुष्ठान पूर्वक मेरी आराधना करने वाले सभी भक्त मेरे प्रिय होंगे। इस मास में अन्नदान व्रत, तुलसी व्रत, नारियल व्रत, पुरुषोत्तम व्रत, स्नान और तीर्थ यात्रा के आयोजन किए जाते हैं, जिनके माध्यम से लोग पुरुषोत्तम मास की महिमा का आनंद लेते हैं। इस मास में जप तप दान से अत्यंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन और विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, शिव आराधना, शिवाभिषेक करने का इस माह में अपना अलग ही महत्व है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस मास में धरती पर शयन, एक ही समय भोजन करने से अत्यंत फल मिलता है। पुरुषोत्तम मास में दीप दान, वस्त्र एवं श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में दीप दान करने से धन वैभव में कभी हानि नहीं होगी, हमेशा वृद्धि होने के साथ ही पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इसलिए पूरे महीने प्रातः एवं सायं दीप दान अवश्य करें। जहाँ भी कथा आदि का आयोजन हो, वहाँ आयोजक कथावाचक दीपदान अवश्य करें। इसलिए हमें इस महीने का महत्व समझना चाहिए और पुरुषोत्तम मास के आयोजन का अनुसरण करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास धार्मिक, नैतिकता, आध्यात्मिकता और पवित्रता रूपी महाकुंभ के समान है। इसे आराधना, साधना, समर्पण और भक्ति के माह के रूप में माना जाता है। यह हमें आत्मा के साथ संवाद, समर्पण, आनंद और शांति का अनुभव कराता है। वेद में इस मास को भगवान का आवास स्थल बताया गया है। विष्णु पुराण में इस मास को भगवान शिव का स्वरूप कहा गया है। अर्थात हे महाकाल, आप महीनों में अधिक मास एवं व्रतों में चतुर्दशी व्रत शिवरात्रि है। इसलिए इस मास में प्रत्येक सनातनी को धर्म कर्म के लिए समय निकालना ही चाहिए। तो भक्तों, ये थी पुरुषोत्तम मास का महत्व। पुरुषोत्तम मास को किसने सबसे पहले अपनी संज्ञा दी
और क्यों ये मास अधिक महत्वपूर्ण है, फलदायी है। इस मास में अगर आपको ना पता हो तो मैं एक बात बता देती हूँ। इस मास में हमें शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, जैसे कोई मकान, प्लाट, शादी विवाह, सगाई की रस्में नहीं करनी चाहिए, कोई भी नया कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए। बल्कि इस महीने में जितना हो सके हमें पूजा पाठ, कथाएं, हमें दान दक्षिणा आदि करना चाहिए, उसका हमें बढ़ चढ़कर फल मिलता है। तो आज की यही कथा यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर लेकर आएंगे एक ऐसे ही मोटिवेशनल, एक ऐसे ही भक्तिमय वीडियो। तब तक आप अपना ख्याल रखना। ओम नमः शिवाय।